ये कहानी है रिया और कबीर की। मई 2016 में रिया की लाइफ थोड़ी टफ चल रही थी। वो हर चीज़ को लेके नेगेटिव सोचती थी और खुद को हेल्पलेस फील करती थी। एक दिन उसकी फ्रेंड ने उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। रिया ने क्यूरियोसिटी में द सीक्रेट देख ली और बस वहीं से सब शुरू हो गया। उसने और पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपने बारे में सोचने का तरीका बदला और लाइफ में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सोच लाना स्टार्ट किया। एक दिन उसने बैठकर एक लिस्ट बनाई कि वो अपने पार्टनर में क्या चाहती है। लिस्ट लिखी और फिर भूल गई। जैसे हम अपनी विशेस लिखकर भूल जाते हैं, वैसे ही। करीब 1 महीने बाद रिया एक पार्टी में गई और वहां उसने पहली बार कबीर को देखा। 2 सेकंड के लिए दोनों में आई कांटेक्ट भी हुआ, बट कुछ खास नहीं हुआ उस रात। बस इतना ही कि जाते वक्त रिया ने अपनी फ्रेंड से पूछा वो कौन था। पता चला कबीर किसी और के साथ था, एक सीरियस रिलेशनशिप में। रिया बस स्माइल करके घर चली गई। उस रात सोते वक्त उसने सोचा, काश मुझे भी एक दिन उसके जैसा कोई मिले। 2 महीने बाद एक सुबह उसने अपने फोन में चेक किया तो एक फेसबुक रिक्वेस्ट देखी। नाम वही था जो उस पार्टी वाले लड़के का था। पहले लगा शायद कोई और होगा। उसने ज्यादा सोचा नहीं, फिर प्रोफाइल खोला और वो वही था। कुछ मिनट बाद ही कबीर ने उसे मैसेज किया। उसने कहा कि रिया उसे अच्छी लगी थी पार्टी वाले दिन, और उसने रिया से ये भी पूछा कि अगर वो दोनों कभी कहीं बाहर घूमने जा सके तो। कुछ टाइम बाद दोनों मिले और बात करते करते पता चला उस पार्टी वाली रात कबीर ने भी अपने फ्रेंड से रिया के बारे में पूछा था। उसने बताया कि वो रिसेंटली अपने रिलेशनशिप से बाहर आया है। रिया उस वक्त अपनी लाइफ में खुश थी, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोस्त बन के रह सकते हैं। दोस्त तो बन गए, लेकिन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन था वो कभी कम नहीं हुआ। अगले कुछ महीने सितंबर से दिसंबर तक दोनों बात करते रहे, मिलते रहे। कबीर की एक्स भी अभी तक उसकी लाइफ में थी। एज अ पार्टनर नहीं, पर कभी कभी कॉल आ जाया करता था उसका कबीर के पास। सब क्लियर नहीं हुआ था उसकी एक्स की तरफ से। रिया इसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी। अगर कभी कबीर उसको कॉल नहीं करता था तो वो अपनी लाइफ में बिजी रहती। इसी टाइम में रिया ने सैट्स करना स्टार्ट किया। बस रोज रात को सोने से पहले कबीर के लिए अच्छा सोचती, उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोचती और सो जाती। दिसंबर तक सब चेंज हो गया। कबीर अपनी एक्स से पूरी तरह बाहर आ चुका था। अब कबीर और रिया साथ थे। रोज बात होती, थोड़े थोड़े दिन में मिलते भी रहते थे वो लोग। और सबसे अच्छा वर्जन था कबीर का जो रिया ने कभी देखा था। लेकिन यहीं से स्टोरी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। कुछ टाइम अच्छा चलने के बाद रिया के मन में एक डर आने लगा। वो खुद पर डाउट करने लगी, ओवर थिंकिंग करने लगी। वो उस पुरानी थर्ड पार्टी के बारे में सोचने लगी, जैसे वो अभी भी उनकी लाइफ में है। और जितना वो सोचती उतना ही वो बार बार उनकी लाइफ में वापस आती रहती। 2017 से लेके 29 तक एक पैटर्न चलता रहा। कभी दोनों क्लोज आते, कभी दूर हो जाते। जब रिया इनसिक्योर होती, कबीर दूर हो जाता। जब रिया अपने आप पर काम करती, खुद को संभालती, कबीर वापस आ जाता। इस पूरे टाइम में एक चीज हमेशा अधूरी रही, कमिटमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रिया आज भी डाउट करती थी खुद पर। यहाँ तक कि वो खुद को उसकी एक्स से कंपेयर भी करती थी। कबीर उसे कहता था तुम परफेक्ट हो, फिर भी किसी वजह से वो पूरी तरह कमिट नहीं कर पा रहा था। और रिया खुद को एक ही स्टोरी सुनाती रहती कि शायद वो अभी भी अपने पास से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाया, और शायद उसे टाइम लगेगा। शायद कबीर सिर्फ वही कर रहा था जो रिया अंदर ही अंदर उसको इमेजिन करती थी। नवंबर 2019 में कबीर थक चुका था। उसने कहा कि अब उसे लगता है कि शायद वो किसी रिलेशनशिप के लिए बना ही नहीं है। जब भी वो रिलेशनशिप के बारे में सोचता है तो उसके अंदर एक डर आ जाता है कि चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं करी तो फिर से उसे हर्ट होगा। तो रिया ने उससे पूछा कि आखिर मुझ में क्या कमी है। उसने जवाब दिया, तुम बच्चे परफेक्ट हो, तुम में कुछ भी गलत नहीं है। और वहाँ पहली बार रिया को बात समझ आई।
उसमें कोई कमी नहीं थी। कबीर सिर्फ वही स्टोरी जी रहा था जो रिया उसके बारे में सोचती रहती थी। रिया अपनी इनसिक्योरिटी अब कबीर में बहुत ही अच्छी तरह से देख पा रही थी। उस महीने के आखिर में रिया ने डिसाइड किया कि अब वो मैनिफेस्टेशन को सीरियसली लेगी, और इतना डीपली मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ के उसमें कुछ शिफ्ट हुआ। पहली बार ऐसा लगा जैसे वो सच में समझ रही है जो लिखा गया है। रिया ने रोज रात को सैट्स करना शुरू किया, बस इसलिए क्योंकि वो उसे करना अच्छा लगता था। वो उस मोमेंट को बार बार सोचती जब कबीर ने कहा था कि वो उसके साथ फ्यूचर देखता है। जब भी डाउट आता वो खुद से कहती मैं परफेक्ट हूँ, और कबीर भी मुझे परफेक्ट मानता है, तो ऑब्वियसली वो मुझसे प्यार करता है। और जब उस दूसरी लड़की का ख्याल आता, वो बस कह देती उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में। कबीर 3 हफ्तों के लिए ट्रिप पर गया था। रिया ने वो टाइम अपने लिए रखा, खुद के साथ टाइम बिताया, खुद को बेटर फील करवाया। कुछ दिन में ही कबीर ट्रिप के दौरान भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने लगा। जब वो वापस आया 4 दिन के अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो केयरिंग था, लविंग था। कबीर ने फिर से रिया के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट किया। एक रात रिया उसके घर गई। उसने ऑलरेडी रिया के लिए उसका पसंद का खाना, आइसक्रीम, जो भी रिया को पसंद था, वो ऑर्डर करके रखा था। और रिया की पसंद की चॉकलेट्स और एक बुके जिस पे लिखा था आई मिस्ड अस। ऐसा कबीर ने पहले कभी नहीं किया था। इतने एफर्ट्स तो उसने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में भी नहीं किए थे, जो उसने उस दिन किए थे। और वो सिर्फ एक रात तक नहीं रुका। कबीर अब हमेशा के लिए ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा अफेक्शनेट बन चुका था। अपने फ्रेंड्स के सामने रिया को खुल के अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करता, भीड़ में उसका हाथ पकड़ता, डेट्स पर लेके जाता। एक दिन उसने कहा आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट आई हैव पुट यू थ्रू। कबीर ने रिया से ये भी कहा कि रिया उसके अंदर का सबसे बेस्ट वर्जन बाहर लाती है। फिर कबीर ने कहा कि वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस है, और इस बार वो सब कुछ ऑफिशियल रखना चाहता है। उसने रिया से ये भी बोला कि वो चाहता है कि अगर रिया अग्री करे तो वो लोग मार्च अप्रैल में एंगेजमेंट कर सकते हैं और दिसंबर 2020 में शादी। वो और वेट नहीं करना चाहता था। एंड दे डिड गेट मैरिड। अगर हम इस स्टोरी को गौर से समझें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बदलाव बाहर नहीं अंदर हुआ था। जो कि ऑब्वियसली हर स्टोरी में यही निकल के आता है कि हर बार जब भी वो इंसान अपने आप को बदलता है, अपने अंदर की फीलिंग्स को बदलता है, तब चेंज उसके बाहर भी नज़र आता है। जैसे जब रिया अपने आप से प्यार करती थी, सब कुछ ईज़िली चलता। जब वो इनसिक्योर हो जाती, सब बिखरने लगता। और जब उसने आखिर में उस थर्ड पार्टी को अपनी सोच का सेंटर बनाना बंद कर दिया और खुद को फिर से प्यार और सिक्योरिटी की फीलिंग दी, तब जाके सब सही जगह आ गया। कभी-कभी जो चीज़ें हम बाहर ढूँढते रहते हैं, उसका जवाब हमारे ही अंदर चल रही किसी स्टोरी में होता है। तो अगर आप भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से सोचिए कि आपके अंदर कौन सी स्टोरी चल रही है अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।